जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप बहुत सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं, जिनके बारे में दिन रात सोचते हैं, उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं। हाँ, कभी कभी हम कहते हैं ना कि किस्मत की बात है। अब किस्मत आप दोनों को मिलाएगी कि नहीं, किस्मत आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाएगी कि नहीं, क्या लिखा है किस्मत में। अब देखो, कुछ माइनर घटनाएं होती हैं, कुछ मेजर घटनाएं होती हैं, पर सबका संबंध पूर्व जन्म से होता है। अगर इस जन्म में आपको कोई मिला है तो वो यूं ही नहीं मिला, चाहे वो आपको दुख देता हो, सुख देता हो, सुकून देता हो। सुख अलग बात है, सुकून अलग बात है, ठीक है। सुख तो दुख में बदल सकता है, पर सुकून कभी बदलता नहीं है दुख में। सुकून सुकून ही है। तो देख लेते हैं कि उनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा है कि नहीं, ठीक है। चलिए, आप एक पाइल चूज कर लीजिए जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा हो। वैसे तो सेम ही पाइल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जिनके बारे में जानना चाहते हैं, मन में उनका नाम सोचिए, उनका फेस विजुअलाइज करिए और एक नंबर चूज कर लीजिए बेझिझक, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि उनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा है कि नहीं। हाँ, फिर से हम आपको बताना चाहेंगे नवरात्रि के बारे में। अगर आप इस नवरात्रि हिमालय आकर साधना करना चाहें हमारे मेडिटेशन सेंटर पे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम सिखाने वाले हैं, कराने वाले हैं, जैसे कि स्पेशली हीलिंग, ऑरा क्लिनजिंग, कुंडलिनी हीलिंग और चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, मंत्रा चैंटिंग, मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें जो हम अभी क्या क्या बताएं आपको। तो यदि आप यहाँ पर आकर ध्यान साधना करना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेंटर अपदीपो भव में। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और पुलगा विलेज में है। आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, आपको प्रॉपर एड्रेस भी मिल जाएगा, ठीक है। और यदि अभी, अब तो नवरात्रि में 3-4 दिन बचे हैं, आपके पास समय नहीं है, आप अभी नहीं आ सकते, तो हमारे आगामी जो सेशन है, आने वाले जो सेशन हैं, जैसे 5 मई से है, ठीक है, 5 मई से 7 मई, ठीक है, 3 दिन का सेशन है। अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके पास समय नहीं है, तो फिर 14 मई से 23 मई तक, मतलब कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन पूर्ण आहुति होगी, तो आप वो सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, हम आपको बस बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमें तो पता है कि हिमालय वही आएगा जो डिजर्व करता होगा। हिमालय महादेव हर किसी को नहीं बुला लेते। ऐश करने, मस्ती करने तो लोग कैलाश पे भी पहुंच जाते हैं, समझ रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ रील बनाने, व्लॉग बनाने, वीडियोस बनाने, आप समझ लीजिए, ये सब करने तो इंसान कहीं पर भी पहुंच सकता है, लेकिन ध्यान करने, साधना करने वो कहीं भी नहीं पहुंच पाता। कहो बगल में मंदिर है और वो ना पहुंच पाए। तो स्पिरिचुअलिटी में जो इंटरेस्टेड है, जिस पर महादेव की कृपा है, वही यहाँ पर आ पाएंगे। बाकी बुलाना तो हमारा काम है, हम आप सबको निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं। बाकी जो डिज़र्विंग है, जो यहाँ पर आना डिज़र्व करते हैं, जिनमें पात्रता है, वही यहाँ पर आ सकेंगे। हर कोई यहाँ पर आ भी नहीं सकता, ठीक है। तो आई होप कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। चलिए, अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर ट्विन सोल जर्नी वालों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में।
स्पिरिचुअल लव मतलब समझते हैं आप? आध्यात्मिक प्रेम, आत्मिक प्रेम, अनंत प्रेम, जिसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। बहुत गहरा प्रेम जो समुद्र से भी ज़्यादा गहरा है, आकाश से ज़्यादा जिसका विस्तार है, वो अनंत प्रेम, वो डिवाइन लव। तो ये है हमारा स्पिरिचुअल लव 1111। ठीक है, तो इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जितने लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है कि सारे के सारे ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, मतलब कि एक ऐसे पथ के राही, एक ऐसी मंजिल के राही जो भूले बिसरे, गिरते पड़ते, भटकते भटकते अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, अपने सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं कि हम कौन हैं। संसार में धोखे खा खा कर, धक्के खा खा कर संभल रहे हैं। ठीक है, वास्तविक प्रेम किसे कहते हैं, अनकंडीशनल लव क्या होता है, धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रहा है। और हम आपको सच बताएं, यदि आप हम तक पहुँचे हैं तो हम कोई प्रोफेशनल टैरो रीडर नहीं है, ना कोई एस्ट्रोलॉजर, ना न्यूमरोलॉजी वाले, नहीं, हम बस एक साधक हैं और माँ भगवती की अनन्य साधना करते हैं, माँ भगवती से बहुत प्रेम करते हैं, महादेव जी से बहुत प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम बहुत अनंत है और बहुत विस्तारपूर्ण है। बस यूँ समझिए कि हम उनके एक संदेशवाहक हैं जो टैरो के माध्यम से आपको आपसे ही मिलाने का काम कर रहे हैं। आप कौन हैं, क्या हैं, इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका, ये इतना दुख देने वाले लोग क्यों मिले हैं, कब जाएंगे, क्या होगा आगे, क्या करना चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें बताने के लिए परमात्मा ने हमें चुना है। फ़िलहाल अगर आप हम तक आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, स्पेशली अगर आप आध्यात्मिक हैं तो। हमारे चैनल पर 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उसमें पता है आध्यात्मिक कितने हैं, मुश्किल से 10,000 12,000। ठीक है, पर हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। और कुछ लोग वो हैं जो हमें 2-3 सालों से, इवन 4 सालों से लगातार सुन रहे हैं, है ना, तो उनका तो हम आभार कैसे ही व्यक्त करें। तो वो शुरू से जानते हैं कि हम कैसे हैं। ठीक है, तो हम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर जितने लोग भी देख रहे हैं ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, और ट्विन सोल जर्नी का पूरा मतलब एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। आपकी ज़िंदगी में आपको ट्विन मिलता ही इसलिए है जिससे आप स्पिरिचुअलिटी को समझ सकें। जब आपके जीवन से पाप और पुण्य दोनों ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, जब आप मतलब मध्य में आ जाते हैं, ना आपके जीवन में कोई पाप रह जाता है, ना कोई बुरा कर्म रह जाता है, ना कोई अच्छा कर्म रह जाता है, तब आपकी ज़िंदगी में परमात्मा आपके काउंटर पार्ट को, ट्विन को लेकर आते हैं। मान लीजिए कि अगर आप अब किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होते, नेचर को छोड़कर, ठीक है, अब ज़िंदगी में अच्छा हो या बुरा हो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं होते। अब जैसे होता है ना कि कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ बहुत बड़ी लगती है, आप ऐसे हैं कि हर चीज़ में आप सम रहते हैं। सम मतलब कि हाँ ठीक है, दुख सुख में भी सम है। अब जैसे कि क्या बताएं, पता नहीं आप लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। अंदर से बातें बहुत गूढ़ आती हैं, बहुत ऊपर लेवल की आती हैं, पर समझाना पड़ेगा उसे अलग तरीके से। तो डियर, हम आपसे बस इतना कहेंगे कि परमात्मा ने आपको चुना है कि अब आप अपने बंधनों से मुक्त होकर अपनी आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान दें। और ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आया है, जिसके लिए आप रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं, उससे कुछ कह भी नहीं पाते हैं, उससे बेइंतहा प्रेम करते हैं, उससे बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, ठीक है, उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी को आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि आप पूरे हो गए, आप अधूरे थे उसके बिना। हाँ, सच में हम सब के अंदर एक अर्धनारीश्वर स्वरूप है ना, तो हम अपनी शक्ति के बिना, अपने शिव के बिना अधूरे ही होते हैं, अधूरे ही होते हैं। तो कोई है जिससे मिलकर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कंप्लीशन हुआ, कोई है
और उसके लिए अनन्य प्रेम है आपके मन में। वो बात करे ना करे, वो सम्मान दे ना दे, वो टाइम दे ना दे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जैसी एक्सपेक्टेशंस लोगों से होती थी ना पहले रिश्तों में, वैसे आपको इनसे नहीं है। आपको लगता है ये तो दिन भर में 10 मिनट बात कर ले, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उसके लिए भी आपके अंदर कृतज्ञता का भाव होता है। कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड, कि थैंक गॉड हमारी बात हुई। उस 10 मिनट को भी आप ऐसे जी लेते हैं जैसे कि हमने 10 घंटे बातें करी। ये एक ऐसा अद्वितीय प्रेम होता है जैसा आपने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया, कभी भी। और ये आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, और यहीं से आपके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। एक चीज़ और देखो, जितने भी जब भी ट्विन सोल जर्नी वालों की रीडिंग आती है तभी हम स्पिरिचुअल बातें करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही हमारी पहचान है। बाकी बातें करना तो आप कुछ भी समझ लीजिए, वो हमारी बहुत खुशी नहीं होती, बहुत रुचि नहीं होती, पर हमारा मन होता है कि हम आपका हाथ पकड़कर इस दुनिया के जंजाल से आपको मुक्त करें। हम आपका हाथ पकड़ के आपको सत्य का, आपको प्रेम का रास्ता दिखाएं, उस प्रेम का जिसका कभी अंत नहीं होता। हमारा मन होता है हम आपसे ऐसे बातें करें। क्या कहें, बस ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी थोड़ी कम है। ठीक है, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं तो डियर, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं, डेफिनेटली है। वो बना ही आपके लिए है, वो आया ही आपके लिए इस दुनिया में। वो आया ही आपके लिए है। कहाँ जाएगा वो आपको छोड़कर। बस ज़िंदगी में कुछ अप डाउन्स होते रहते हैं जिसकी वजह से वो ऑन ऑफ की सिचुएशन रखती है और रखता है। ठीक है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप दोनों एक दूसरे से मिलकर ही कंप्लीट होते हैं। आप दोनों एक दूसरे का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, एक वो इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं कि आप दोनों ही जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो एक अलग लेवल की ही एनर्जी क्रिएट होती है। आपका ऑरा एक अलग तरीके से ही शाइन करता है। तो आप अगर उनके प्यार के लिए तरसते हैं, उनसे बात करने के लिए तरसते हैं, वैसे तो इधर है नहीं ऐसा, पर कभी कभी ऐसा कभी कभी होता है, आप वास्तविक प्रेम को समझ गए हैं, जहाँ पर कोई वो नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब मेरे मन मुताबिक होना चाहिए। अपनी शर्तों पर इस रिश्ते को नहीं चलाते आप। यहाँ पर तो समर्पण है। तू जो भी कर, मैं तुझ पे न्यौछावर हूँ, मैं समर्पित हूँ तेरे लिए। तू बात करे तो अच्छा, तू ना करे तो अच्छा, मैं हर तरह से तेरे सामने खुद को समर्पित कर चुकी हूँ, खुद को समर्पित कर चुका हूँ। तो ये एक समर्पण का भाव है। यहाँ पर मालकियत नहीं है। फ़ोन क्यों नहीं किया, कब आओगे, एक होता है ना हुकूमत, सामने वाले को बिल्कुल बांध देना, पिंजरे में कैद करना। पर आपने बहुत गहराई से प्रेम को जीना सीखा है, प्रेम का सही मतलब जाना है आपने। तो यस, ऑफ कोर्स 100% इनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा है, इनका साथ भी आपकी किस्मत में लिखा है। अब आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एज डिफरेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता ये सब कुछ। अभी ये इंसान थोड़ी अपनी फीलिंग्स छुपाता है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे कह नहीं पाता, बता नहीं पाता, लेकिन एक दिन सब कुछ बताएगा। एक बात और, अभी ये इंसान थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक है। ठीक है, अभी इसके लिए थोड़ा सा पैसे, पावर, नेम फेम थोड़ा ज़्यादा मायने रखती है, पर ये लौट आएगा वापस। अभी थोड़ा सा। और पता है, किसी भी चीज़ का महत्व तब बढ़ जाता है जब दुनिया उसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने लगती है ना। अगर ये नेम फेम, ये पैसे इतने महत्वपूर्ण नहीं होते ना, तो आज जान मारी नहीं हो रही होती पैसों को लेकर, ये सब नहीं हो रहा होता पैसों को लेकर। पहले रिश्तों की अहमियत होती थी हर चीज़ में, हर हाल में।
पैसों से ऊपर रिश्ते हुआ करते थे, और आज रिश्ते तो पैसों के सामने कुछ भी नहीं है। रिश्ते भी बिक रहे हैं पैसों की वजह से, ठीक है। पैसा आजकल बहुत मायने हो गया है बहुत लोगों के लिए। इसी वजह से जब इतना महत्वपूर्ण बना दिया लोगों ने पैसे को, नेम फेम को, पावर पोजीशन को, तो फिर सबको उसी चीज़ को पाने की होड़ लग जाती है, कंपटीशन चल जाता है कि भाई अब हमें भी वही चीज़ प्राप्त करनी है, हमें वही करना है। तो इनके अंदर थोड़ा सा भी ऐसा ही है कि मुझे भी ये करना है, मुझे भी वो करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये एक दिन आएंगे और आप दोनों एक होंगे, आप दोनों का यूनियन होगा, आप दोनों का रियूनियन होगा, ठीक है। और फैमिली भी इसे एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। पता है, हमने इनका एक आखिरी डिसीजन, एक लास्ट डिसीजन देखा है कि सब छोड़ के एक समय पर जब आपके लिए एक्शन लेना होगा तो ये क्या करेंगे। तब हमने यहाँ पर देखा कि इन्हें बहुत सारे लोग रोकेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रही हो ऐसा, बचकानापन मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन किसी के रोकने से रुकेंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि सुख से ऊब चुके होंगे और एक समय पर इन्हें सुकून की तलाश होगी, और सुकून इन्हें आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, ठीक है। सुकून की ज़िंदगी तो सब काट रहे हैं, पर ज़िंदगी वो नहीं है जो काटी जाए। ज़िंदगी वो है जिसे सुकून से जिया जाए। तो एक समय होगा कि सब कुछ छोड़कर आपको चुनेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अपने सुकून के लिए, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे का सुकून हैं। और ये सुख को नहीं, आज ये जो भी कमा रहे हैं, आज ये सुख के पीछे भाग रहे हैं, सुकून को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जब इन्हें सुकून की वैल्यू का पता चलेगा ना, जब बेचैनी इन्हें सताएगी, जब घबराहट इन्हें होगी और इनको लगेगा इतना पैसे कमा के भी मैं क्यों बेचैन हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, तभी आपकी तरफ आएंगे, सब कुछ छोड़कर आपके पास आएंगे और आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप दोनों एक होंगे और आप दोनों एक साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, और एक समय आप दोनों एक साथ साधना करेंगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी में आप दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपके मन में, आपकी आत्मा में थोड़ा सा भी ऐसा महसूस हुआ हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, इस इंसान से जुड़ना चाहिए, तो बेशक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपकी आत्मा नहीं कहती तो बिल्कुल भी मत करिएगा। हमें वो रिश्ते चाहिए जो हमसे आत्मा से जुड़ें। हमें नंबर्स बढ़ाने का कोई शौक़ नहीं है कि सब्सक्राइबर के नंबर्स बढ़ रहे हैं, नहीं। जो दिल से हमारे बने उनका स्वागत है। जो बस ऐसे ही हमसे जुड़ रहे हैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो जितने लोग पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, आप ना सोलमेट जर्नी में हैं, ठीक है। आप जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब कुछ लोगों को पता है, कंफर्मेशन हो चुकी है उन्हें कि वो ट्विन सोल जर्नी में हैं। कुछ लोग किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, तो कार्मिक जर्नी में हैं। तो प्लीज़ ये जर्नल रीडिंग है, और जर्नल रीडिंग को देखकर आप हमें जज ना करें, ठीक है।
यदि आपको इतना ही सब कुछ सटीक जानना है तो आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम सब क्लियर कर देते हैं। लेकिन देखिए, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है, पर्सनल रीडिंग की आपको फीस पे करनी होती है। तो डियर पाइल नंबर 2, इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें हम, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। हम आपको बता दें, जो रिश्ता है ना, बहुत सारे लोगों का भी न्यू कनेक्शन है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल मिले हैं, कुछ लोगों का ओल्ड कनेक्शन है। इस रिश्ते में आपको कुछ भी आसानी से कभी भी नहीं मिलेगा। इस रिश्ते में आपको इतना संघर्ष करना है, इतना संघर्ष करना है कि हम आपको क्या बताएं। अगर 2 कंडीशन है, अगर मान लीजिए कि आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, ठीक है, आप उनसे मिले, एक दूसरे का मन एक दूसरे के लिए आकर्षित हुआ, प्रेम बढ़ा, शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन बीच में चीज़ें ऐसी होने लगी कि बस, जैसे फैमिली इशू, ठीक है, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, और उसकी वजह से ये हुआ कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकता, इस तरह की चीज़ें होने लगी, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं आपको कि आप रो रहे हैं, मतलब आप बहुत बंधा सा, बहुत बेचैन सा महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता। तो फिर क्या ये टाइम पास है, या फिर अब तक क्या ये टाइम पास हुआ है? आप इन्हें भूल भी नहीं पा रहे हैं, आप बहुत बंधा हुआ सा, इनकी यादों में जकड़ा हुआ सा महसूस करते हैं। आप भगवान को बहुत मानते हैं। पहले आप बहुत मस्त रहते थे, बस खाने पीने, सोने और ज़िंदगी को ऐश से जीने से मतलब था। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी पता नहीं कहाँ आपको ले आई है, कहाँ आप फंस गए, कहाँ आप उलझ गए हैं। तो हम आपको बताएं, एंजल्स, यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, लेकिन आप इतने दुखी हैं, इतना ज़्यादा विचारों से भरे हुए हैं कि आप अपनी इंट्यूशन पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी इंट्यूशन पर ध्यान ही नहीं दे रहे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस रो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, क्या होगा इस रिश्ते का, क्या होगा इस रिश्ते का। बहुत बहुत बेचैन हैं आप, बहुत घबराहट हो रही है। तो हम आपको बता देते हैं, दोनों कंडीशन में देखो, अगर न्यू है या फिर ओल्ड कनेक्शन है, क्रश के लिए, एक्स के लिए, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इस रिश्ते का अंत बहुत अच्छा है। यस, 80% इनका प्यार आपकी किस्मत में है, लेकिन इतनी आसानी से कुछ भी नहीं ठीक होने वाला। एक समय वो आएगा जब ये इंसान आपको छोड़कर चले जाएंगे। अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं तो ऑलरेडी वो आपको छोड़कर जा चुके हैं, ठीक है, लेकिन मजबूरी की वजह से वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन वो आपको छोड़ कर गए क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की अपने घर वालों को मनाने की, या फिर आपके साथ रिश्ते आगे बढ़ाने की। हो सकता है आपकी तरफ से फैमिली इशू हो, उन्होंने बहुत कोशिश की, ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया, पर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ पॉजिटिव हुआ नहीं, कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिला नहीं। इंसान टूट गया है अंदर से, बहुत ज़्यादा टूट गया है। अब पता है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म है, प्यार है आपसे बहुत ज़्यादा पर ख़त्म है। तो हम आपको बताएं कि कुछ लोगों के पर्सन उन्हें छोड़कर जाएंगे और कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी जा चुके हैं आपको छोड़कर। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरी लाइफ जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरी लाइफ, और कुछ लोगों के पर्सन जिएंगे आगे चलकर, क्योंकि फैमिली इशू इस रिश्ते में इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक समय वो आएगा
कि इनके घर वाले इन्हें आपसे दूर करने के लिए ब्लैक मैजिक तक का सहारा ले लेंगे। ठीक है, आजकल ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ भी छोटा मोटा कुछ हुआ तो उनको लगता है ब्लैक मैजिक करवा दिया किसी ने। देखो, ब्लैक मैजिक कराने के बिना लाखों रुपए लगते हैं। अगर आपको किसी पर डाउट हो, कभी भी ध्यान रखना, आपको किसी पर डाउट हो कि आपके घर में बीमारी या जारी लगवाने के लिए कोई आप पर ब्लैक मैजिक करा रहा है और वो इंसान गरीब है, तो प्लीज़ कभी कभी ग्रहों की भी दशा महादशा के कारण और हमारे कर्मों के कारण हम परेशान हो रहे होते हैं। समझ रहे हो, हमारे कर्मों के कारण भी हम कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। पर हम अपने कर्म ना देखते हुए या फिर हमारे पूर्वजों के कर्म या फिर आपके पूर्वज आपको सता रहे होते हैं, कुछ पितृ दोष लगा होता है, कुछ ग्रहों की समस्या, कुछ काल सर्प दोष, बहुत सारे दोष होते हैं वो लगे होते हैं, उनके कारण आप लोग परेशान होते हैं और आपको लगेगा ब्लैक मैजिक करवा दिया। ब्लैक मैजिक इतना आसानी से नहीं होता। हम आपको बताएं, एक छोटी सी बात, सॉरी ये बीच में ऐड करनी है हमें। हम जब कामाख्या गए थे, असम गए थे हम ध्यान करने, सॉरी मतलब सच में हम बता रहे हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो तंत्र नगरी है, वहाँ पर तंत्र सिखाया जाता है। तो हमने सोचा कि बस हम ऐसी साधना कर, हम तो वैसे नॉर्मल सात्विक साधक है माँ भगवती के, हम कोई तामसिक साधक नहीं है बिल्कुल भी, ना वामपंथी है ना वाम मार्गी साधनाएं हम करते हैं कभी भी। बहुत प्योर शुद्ध सात्विक एनर्जी माँ गायत्री के उपासक हैं हम। तो हम वहाँ गए, हमें लगा कि बस हम ऐसे साधना करेंगे। बहुत ज़्यादा सुन रखा था माँ कामाख्या के बारे में, आप सभी जानते हैं कि वो जगत प्रसूता है, माँ भगवती की योनि पीठ है वहाँ पर। तो हमने वहाँ जो पुजारी जी थे और कुछ लोग थे, हमने सोचा कि जो साधना सिखाने के वो लोग मतलब क्या होता है। तो उन्होंने पता है क्या बताया था हमें, 50,000 रुपये बताए थे सिर्फ और सिर्फ दीक्षा देने के। दीक्षा देंगे, 50,000 रुपये लेंगे और उसमें वो साधना सिखाएंगे। ठीक है, उनको पहले ये नहीं पता था कि हम मतलब ऑलरेडी साधक हैं और हमें मतलब ऐसा कुछ सीखना नहीं, बस हमें ऐसा होता है कि गुरु के द्वारा साधना की जाए। ठीक है, कुछ ऐसा था। हमारे साथ कुछ लोग और भी गए थे, तो उनका मन था बहुत ज़्यादा साधना करने का, तो वो हमें ऐसे फोर्सफुली ले गए कि चलो देखते हैं। तब हमें पता चला कि तंत्र की साधनाएं में इसकी बलि उसकी बलि, इतनी तो कम से कम 40-50 हज़ार की तो पूजा की सामग्री आती है, पता नहीं क्या क्या। तो अगर कोई आपको लगता है आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, परिवार अगर वो गरीब हैं, चिंदी चोर हैं, तो समझ लो कि तांत्रिक लोग भी 2-4 हज़ार में नहीं किसी पे तंत्र कर देते। ठीक है, उसके लिए भी बहुत पैसे लगते हैं। हाँ, छोटे मोटे टोने टोटके लड़ाई करवाना, घर में क्लेश करवाना, ये तो बड़ी आसानी से लोग करवा लेते हैं, इसकी हम नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे कि बड़ी बीमारी, ठीक है, अचानक मृत्यु हो जाना, जैसे माँ पीताम्बरा की साधना करवाते हैं, माँ बगलामुखी की साधना करवाते हैं कुछ लोग, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो हमेशा ब्लैक मैजिक ही नहीं होता। अभी हम आपको बता देते हैं कि हमसे बहुत सारे लोग जब पर्सनल रीडिंग लेते हैं ना कि मेरे घर में ब्लैक मैजिक हुआ है, मेरे घर में ब्लैक मैजिक हुआ है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ब्लैक मैजिक से ही हो रहा है। नहीं बाबा, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा उपाय है, यदि आपको लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कराया, किसी ने तंत्र कराया, तंत्र इंसान तब कराएगा जब आपसे उसको लाखों का फ़ायदा हो, तब। ठीक है, जब लाखों का फ़ायदा होगा तब वो 50-60 हज़ार रुपये खर्च करने की दम रखेगा। जब फ़ायदा ही नहीं तो क्यों कराना। अब आप अपने आप से समझ लो, बस सिंपल सी बात है। बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को अपने सर से 7 बार उतार के हरा चारा खिलाओ, किसी भी गाय को। ठीक है, अगर गाय ने चारा खा लिया तो समझ लो आप पर कोई तंत्र नहीं है, और अगर नहीं खाया तो समझ लो आप पर तंत्र है। अगर गाय ने चारा खा लिया और आपको लगता है फिर भी आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप अपने घर में ग्रह शांति करवाएं और ये जो नवग्रह का पाठ करवाएं, शांति पाठ करवाएं। ये सारी चीज़ें, पंडित को कुंडली दिखाएं, पितृदोष तो नहीं है, सारी चीज़ें दिखवाएं। हमेशा यही गलत सोचना ज़रूरी नहीं होता। सॉरी, बैकग्राउंड म्यूज़िक पर ध्यान मत देना आप लोग, ठीक है। तो इधर इनका प्यार आपकी किस्मत में है, लेकिन बीच में इनका कर्मा इन्हें आपसे दूर ले जाएगा।
ठीक है। आप लोग एक समय ऐसा होगा कि साल 2 साल 4 साल के लिए दूर भी हो जाएंगे, पर एक बार किस्मत आप लोगों को फिर से मिलाएगी, आप दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको इनकी पर डे हीलिंग करनी है, क्योंकि कर्मा ले जाएगा इन्हें आपसे दूर, और ये लेट गो करेंगे इस रिश्ते से, मजबूरी में कह लो या किसी के तंत्र के प्रभाव में कह लो, टूने टुटके के प्रभाव में कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये जाएंगे आपको छोड़कर, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, वापस भी आएंगे आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अंत बहुत अच्छा है। अंत ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, बहुत प्रेम पूर्ण होकर जीवन जी रहे हैं। तो जो बीच का सफ़र है ना, बस वो थोड़ा पेनफुल है, पर उस समय आप खुद को स्ट्रांग रखना, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो रो नहीं, बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल भी मत हो। कर्मों का लेखा जोखा तो हमें काटना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है ना। लेकिन ये सदा आपसे प्यार करेंगे, बहुत आत्मा से प्यार करेंगे। अगर इनकी शादी भी किसी और से हो गई ना, तो कुछ, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहते, पर कुछ ऐसा होगा कि ये आपके पास वापस आ जाएंगे। अब चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी समझ लीजिए, पर आपका प्यार परवान चढ़ेगा आगे चल के। हम आप दोनों का जो बुढ़ापा है ना, उसे एक साथ देख रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा। और जैसे ये रिश्ता आपको ये पूर्णतः स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, और सबके सामने स्वीकार करेंगे इस चीज़ को कि हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं परमात्मा भी इस रिश्ते को बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे। तो डियर, इनका प्यार आपकी किस्मत में है, लेकिन आसानी से नहीं, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत जीवन में रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, बहुत रोना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हीलिंग करनी पड़ेगी, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, जिनके लिए आप इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, क्या उनका प्यार आपकी किस्मत में है? क्या उनका साथ आपकी किस्मत में है? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मिलना और बिछड़ना तो किस्मत की बात है। तो आपको भी लगता है, आप भी जानने आए हैं आज की फिर क्या लिखा है हमारा, मतलब हमारी किस्मत में, हमारे रिश्ते को लेकर क्या होगा हमारा आगे चलकर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 6 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 14 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ अगस्त, मई बहुत स्ट्रॉन्ग है, फरवरी, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, इनिशियल के से बड़े प्यारे प्यारे से नाम होते हैं, के, एच, आर, ए, टी, एन, पी, एल, वी, वाई, ओ। ठीक है, ये है यहाँ पर इनिशियल। तो डियर,
अब हम क्या बताएं, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी बताते हैं। जब आप इनसे जुड़े थे तब भी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड थे, पर आप इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहे थे, बहुत स्ट्रेंथफुल महसूस कर रहे थे, आप इनसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस करते थे। तो आपको ऐसा लगा कि चलो पैसों की प्रॉब्लम हो, या फिर ये इंसान किसी कार्मिक इंसान के साथ बंधा हुआ, ये ऑलरेडी मैरिड है, कोई बात नहीं, हम नॉर्मली ऐसे बात करेंगे और चीज़ें ऐसे चलेंगी। पर आपको कब इनसे इतना स्ट्रांगली प्यार हो गया आपको पता नहीं चला, ठीक है। और दूसरी बात, आप दोनों के बीच एज डिफरेंस इशू जमकर है, ठीक है, एज डिफरेंस इशू बहुत ज़्यादा है। तो फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है इस बात को लेके, फैमिली स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा मतलब इश्यूज हैं। और अगर ये मैरिड है तो ये उस रिश्ते में बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी। हो सकता है कि लव मैरिज की हो सकता है कि फैमिली के प्रेशर में आके की हो, लेकिन ये आज भी मतलब बहुत बेचैन है उस रिश्ते में। एक होता है ना कि एक टॉक्सिक इंसान के साथ इंसान 5 मिनट नहीं बैठ पाता, एक टॉक्सिक इंसान के साथ लोग पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार लेते हैं। हाँ, जो इंसान आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करता हो, जो आपको बस इस्तेमाल कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, जिसके मन में आपके लिए बिल्कुल भी सद्भावना नहीं है, प्यार नहीं है, अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें पूरी ज़िंदगी इसके साथ ही गुजारनी है, तो सोचो कितनी घुटन होती है। इंसान जीते जी मौत का एहसास करता है। अब जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग बाथरूम में नहाने जाते हैं तो हम लोग अंदर से खुद ही लॉक करते, कुंडी लगाते हैं ना, तब हम खुश रहते हैं। अब मान लो हमें पता चल गया कि किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है, बस वहीं घुटन घबराहट, क्योंकि वहाँ पर मन काम करता है, बेचैनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही जब हमें ये पता हो कि अरे ये जो इंसान है अभी हम चाहें तो बैठे, ना चाहें तो छोड़ दे, तो कोई बात नहीं, टॉक्सिक इंसान को भी इंसान झेल लेता है, ठीक है। लेकिन जब आपको ये पता चल जाए कि चाहे चाहो या फिर ना चाहो, जोर ज़बरदस्ती, खुशी से, राजी राजी गैर राजी, आपको इसी को ज़िंदगी भर झेलना है, तो इंसान पर मर ही जाता है। ऐसे इंसान मर ही गया था, ठीक है। आपसे मिले, थोड़ी होप आई ज़िंदगी में, थोड़ी उम्मीदें बढ़ी, इनको अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि इतने दिल से बात करने वाला पहली बार कोई आपको मिला था। आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हैं, ठीक है। सॉरी, आज हमारी थोड़ी सी ज़बान लड़खड़ा रही है। एक्चुअली आज एकादशी है ना, तो पूर्ण आहुति आज ही हुई है हमारे अनुष्ठान की। अब तो नवरात्रि से शुरू होगा, अभी तक भोजन नहीं किया ना हमने, व्रत रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा थक रहे हैं। पर कोई बात नहीं, हमें पता आप लोग समझ लोगे, है ना। अब एडिटिंग करने का समय बिल्कुल भी नहीं है, 9:30 से ऊपर हो गया टाइम, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अच्छा लगा आपको इनसे मिलकर, इन्हें आपसे मिलकर, आप दोनों ही एक दूसरे के खुशी की वजह बने, ठीक है। आपको ऐसा लगता था कि टाइम पास तो बहुत लोग करते हैं, दिमाग से रिश्ते बहुत लोग चलाते हैं, घुमाते हैं, कोई ऐसा हो जो दिल से बात करे, कोई ऐसा हो जिसकी बातों में सच्चाई हो, है ना। तो एक ऐसा इंसान आपको मिला, रिश्ते आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस हुआ, सब कुछ। लेकिन हम आपको बताएं कि इनका प्यार आपकी किस्मत में नहीं है। अब आप कुछ भी समझ लो, उनका कर्मा समझ लो, कुछ पूर्व जन्म की चीज़ें समझ लो, वो टॉक्सिक एनर्जी, वो टॉक्सिक पर्सन इनका पीछा इस जन्म में तो नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। इनकी फैमिली इस जन्म में तो इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो फिर पता है क्या है, मजबूरन इन्हें आपका साथ छोड़ना पड़ेगा। हमें पता है कि ये इंसान ऐसा मतलब अपनी खुशी से कभी नहीं कर सकता, ये कभी भी नहीं, क्योंकि ये आपके साथ ही खुशी महसूस करता है। लेकिन कुछ रिश्ते ना हड्डी की तरह होते हैं, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, अटक जाते हैं गले में। ऐसे ही ये रिश्ता, ऐसे इनके गले का फंदा बना हुआ है कि उसको छोड़ दे
तो भी वो उनकी ज़िंदगी तबाह कर देगा, उसके साथ रहें तो तबाह कर ही रहा है वो, ठीक है। और फिर बात आ जाती है समाज की, लोगों की, बहुत सारी चीज़ें, फिर आप समझ लीजिए। तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत समय निकल गया है कुछ लोगों का। तो अब पता है क्या है, पहले ये बोलते थे कि ये आपके लिए एक्शन लेंगे, ये उससे डाइवोर्स लेंगे, या फिर अपनी फैमिली को मनाएंगे अगर अनमैरिड है तो। अब इनकी हरकतों से आपको लगता है कि इसमें उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, इसमें वो बात ही नहीं है कि कुछ कर सके ये। तो अब आप कंफ्यूज हो गए हैं बहुत ज़्यादा कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपको देखो, आपको प्रपोज़ल बहुत आते हैं, ठीक है। और आपका कभी कभी मन होता है कि भाई मुझे भी ज़िंदगी जीने का हक है, मैं भी ज़िंदगी ही जीने आई हूँ, ठीक है। और आपको जब प्रपोज़ल आते हैं, आपका दिल इनको चाहता है बेशक, लेकिन आपका मन होता है कभी कभी कि यार अगर ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो मैं क्यों अटका हूँ, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, मैं बढ़ जाता हूँ आगे। तो अभी आप बहुत कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाते भी हैं, झूठ भी बोलते हैं, सब इनकी मजबूरी है, क्या करे, वो मजबूर है वो इंसान, ठीक है। तो आपका कभी कभी मन करता है वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, वेट करूँ, मूव ऑन करूँ। तो हम आपको बताएं कि देखो, वैसे तो जर्नल रीडिंग है ये, लेकिन जर्नल रीडिंग के हिसाब से अगर अब तक चीज़ें आपसे मैच हुई हैं तो इनकी ऑन ऑफ की सिचुएशन रहेगी, 2-2 4-4 साल बाद ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे कभी कभी आपसे बात करने, वरना ये आपको स्ट्रांगली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इस रिश्ते को एक नाम नहीं दे सकते। ये प्यार आपसे सदा रहेगा, ऑनलाइन हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें भी, ठीक है, बातें भले कम हो, प्यार बहुत रहेगा, पर इनका साथ आपकी किस्मत में नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो इनका साथ, इनका प्यार उस तरह से आपकी किस्मत में नहीं है जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं, फिर आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि अभी इनमें वो हिम्मत नहीं है, अभी इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो अब क्या बोले, इस रीडिंग में आगे कुछ बोलने जैसा है नहीं। कुछ लोगों के लिए हम देख रहे हैं कि अगर अभी आप सेपरेट है फैमिली इशू की वजह से, तो अगस्त तक ये वापस आएंगे, फिर से आपसे बात करेंगे, कुछ दिन सब अच्छा चलेगा, फिर इनकी फैमिली में कलह क्लेश हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर ये चले जाएंगे। तो इनका यूं ही चलता रहेगा। अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपको वेट करना है, मूव ऑन करना है, आपको इस रिश्ते को आगे चलाना है, नहीं चलाना है। हाँ, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना समझें, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।